वहाँ जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है, उन्होंने कहा है कि हमने जो रूट दिया था यात्रा वो रूट फॉलो नहीं कर रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हमने रिटर्न में पहले परमिशन मांगी थी और उन्होंने परमिशन दी भी थी। क्या इसका कोई प्रूफ है आप लोगों के पास में कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको परमिशन मिली थी इस यात्रा के लिए? देखिए, परमिशन तो कई जगह मिलती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके जो है दिया हुआ परमिशन कैंसिल किया जाता है। इसमें मुख्य बात टेक्निकल नहीं है, मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके पीछे को जो राजनीतिक मंशा है, अन्याय के पक्ष में खड़ा होने की भाजपा की जो कोशिश है, मैं उस पर बात कर। टेक्निकल चीज़ें तो क्या टेक्निकल बात करेंगे, सरकार उनकी है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट उनके हाथ में है, तो वो टेक्निकल चीज़ों में बात को घुमा देते हैं। एक बात बताइए, यात्रा जिन लोगों के लिए हो रही है उनके बीच यात्रा जाएगी ना, इसका तो ये मतलब नहीं है ना। जैसे रिपब्लिक डे का परेड जो है वो तो कर्तव्य पथ पे ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बुराड़ी में होने लगेगा, कहीं और चल जा करके जो है रिपब्लिक डे का परेड होगा। रूट का क्या मतलब होता है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं ना, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, लोगों से जुड़ने के लिए जा रहे हैं। अब राजस्थान जाना है तो हमको जयपुर का रूट ना दे करके हमको रेगिस्तान का रूट दे दिया जाए तो हम रेगिस्तान घूमने के लिए जाएं। हर जगह कोशिश ये की जाती है, जो मणिपुर इम्फाल में क्या हुआ, जो मेन ग्राउंड है जहाँ पे सब कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री जी के भी भाषण वहीं होते हैं, नड्डा जी के भी वहीं होते हैं, जैसा कि पप्पा के भी भाषण वहीं होते हैं, सब वहीं होता है। तो भाई हमारी यात्रा का कार्यक्रम वहाँ क्यों नहीं हो सकता? हम मनसा पे सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं। और परमिशन मिलता है, बिना परमिशन मिले हम यात्रा की तैयारी कैसे करेंगे? ये एक तय कार्यक्रम है, तय कार्यक्रम के तहत ये यात्रा हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है सुबह उठे और मन किया कि चलो आज यात्रा करते हैं। एक जो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यात्रा के साथ जो है लोग होते हैं, यात्रा के साथ पार्टी के वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उसकी एक तैयारी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से एक डायलॉग होता है। अचानक से जो है परमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं नहीं, दिल्ली आपका जो है एप्लीकेशन भेजा गया है। बताइए, दिल्ली एप्लीकेशन क्यों भेजा जाएगा? यात्रा हम कर रहे हैं गुवाहाटी में, एप्लीकेशन जो है दिल्ली भेजा जा रहा है। हम मनसा पे सवाल उठा रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जा रहे। कन्हैया जी, असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी जो है वहाँ पे जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी पहले बस से निकले थे यात्रा करने, अब वो गाड़ी से कर रहे हैं, और राहुल गांधी अपनी पार्टी को समझा नहीं रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद डरपोक है, इसलिए उन पर अटैक कर रहे हैं। इस पर आपका कॉमेंट क्या है? देखिए, ये तो मैं उनको कहूँगा कि मत डरिए। मालूम है कि आप डर करके जो है ना अपनी वफादारी कहीं और साबित कर रहे हैं। आपको जो है आजकल अमित शाह जी का बिस्कुट बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम समझ रहे हैं। पॉइंट यही है कि आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है, उससे ज़्यादा आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। राहुल गांधी में आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। एक बात हमको बताइए, एक रामचरितमानस का लाइन है कि जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तीन तैसी। यही हो रहा है ना। राहुल गांधी क्यों डर जाएंगे? राहुल गांधी को डरना होता तो वो दिल्ली में होते, राहुल गांधी जनता के बीच में नहीं होते। डरे हुए ये हैं, इसलिए जो है हर जगह राहुल गांधी को जाने से रोक रहे हैं। एक बात बताइए, एक तरफ तो निमंत्रण दिया कि मंदिर आइए, प्रधानमंत्री ने अपील किया कि आप जहाँ हैं वहीं के जो है निकट के मंदिर में आप चले जाइए और पूजा अर्चना कीजिए। जहाँ यात्रा थी वहाँ के निकट के मंदिर में वो जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। हमारे ही पार्टी के दूसरे जो है लीडर, सांसद, एमएलए सब जा रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते। क्यों? राहुल गांधी मंदिर नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी जो है जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, उनको गले नहीं लगा सकते हैं, उनका हाथ नहीं थाम सकते हैं। ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौन डरे हुए हैं। हम नहीं डरे हुए हैं, वो हमारे संघर्ष की जो ताकत है, जो इसकी ताशीर है, उससे ये घबराए हुए हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका? भगवान के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाएगा? वो भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके। अरे भाई, किसी को जब कोई आसरा कहीं नहीं मिलता है तो मंदिर में जगह मिलती है। हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते थे किसी भी शहर में, जब कहीं कोई रहने का ठिकाना नहीं होता था तो मंदिर के चबूतरे पे सो जाते थे। मंदिर तो सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ पे जो है एसपी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आ रहे हैं। कौन डरा हुआ है?
किसको डराया जा रहा है? संगीन के साए में सांस लेने के लिए इस देश के आम आवाम को क्यों मजबूर किया जा रहा है? हम नहीं डरे हुए, वो डरे हुए हैं, और उनको हम कहते हैं कि मत डरिए। कितना भी कोशिश कीजिएगा, मन में डर रहेगा। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अगर ईडी से घबराते रहिएगा कि क्या पता अगर साथ छोड़ दिया देश के गृह मंत्री का तो क्या हो जाएगा। तो ये सब वेंडेटा पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग यात्रा करेंगे। कन्हैया जी, एक सवाल, ममता बनर्जी का बयान आया है, वो कह रही है कि उनके राज्य से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, लेकिन उनको इसके लिए इन्फॉर्म नहीं किया गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल करने का कोई न्योता नहीं दिया गया। क्या कांग्रेस ने उनको इन्फॉर्म या न्योता नहीं दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो है सबको न्योता दिया जा रहा है। सबको, जो भी लोग इस देश में महसूस करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों, गैर राजनीतिक व्यक्ति हों, किसी संगठन से जुड़े हों या ना जुड़े हों, व्यक्ति हों, समूह हों, समुदाय हों, सबको जो है बुलाया गया है। और इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो दे पाएंगे। मेरे ख्याल से जयराम जी भी जो है अभी प्रेस से बात करेंगे थोड़ी देर में, वो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल। देखिए, चुनाव मैंने पहले ही कहा और हर बार हम लोग ये कह रहे हैं, चुनाव इस देश में होते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि देश में चुनाव होते रहेंगे। तमाम अंदेशों के बावजूद चुनाव होते रहेंगे। चुनाव का इस यात्रा से कोई संबंध नहीं है। तो हम बार बार आग्रह आप लोगों से भी करते हैं कि इस यात्रा को सिर्फ चुनावी चश्मे से ना देखा जाए। इसमें इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा की जाने वाली यात्रा जो है वो राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक है, लेकिन सिर्फ चुनावी नहीं है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि चुनाव जीत करके गद्दी हासिल करने लिए। राजनीति का एक पक्ष यह भी होता है कि इस देश के आम आवाम लोगों की जो तकलीफ है, उस तकलीफ के लिए भी संघर्ष करना राजनीतिक दल की जिम्मेवारी होती है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि किसी भी चुनावी उठापटक और जो चहलकदमी है, अब लोकसभा चुनाव का ये वर्ष है, तो उन चीज़ों से जो है इस यात्रा को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। मैं पोस्टर तो हटाए जा रहे हैं, पोस्टर तो कई जगह हटाए गए हैं। अब वो प्रशासन हटा रहे हैं कि भाजपा के गुंडे हटा रहे हैं, यह तो जो है देखने का चीज़ है। हमने देखा है कि कई जगह जो है बीजेपी के लोग पोस्टर हटा रहे हैं, बीजेपी के लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं, कौन पोस्टर हटाए हैं, मुझे इस बात की जानकारी है। कन्हैया इंचार्ज हैं, एआईसीसी इंचार्ज हैं एनएसयूआई के। आप कूच बिहार के एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने ही बाकायदा इस बात की कंप्लेंट करी है कि टीएमसी के लोग पोस्टर बैनर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के हटा रहे हैं। और दूसरी बात, आप चुनाव की बात करें तो आप दूसरे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो आप कह रहे हैं ठीक है ये वेंडेटा हो रहा है, लेकिन यहां तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बता रही ममता बनर्जी खुद को। ऑल्दो उन्होंने ये कह दिया है बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप कि इंडिया गठबंधन के दल का ही एक रवैया न्याय यात्रा को लेके ऐसा है? देखिए, ये प्रेस वार्ता दो चीज के लिए है, मैं फिर से रीइटरेट कर देता हूँ। पहला, राहुल जी ने 5 न्याय की बात की है। 5 न्याय, युवाओं का न्याय, भागीदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिक का न्याय। इस संबंध में हम आपको जो है जानकारी देने के लिए यह प्रेस वार्ता बुलाए हैं आप साथियों को। जहाँ तक यात्रा से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की बात है, मुझे उस संबंध में जो है अभी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है अभी कोई जो है न्यूज ब्रेक हुआ हो और जो है आप उससे जो है जोड़ करके ये सवाल पूछ रहे हो। उसमें मैं आपको यही जवाब देता हूँ, इंडिया अलायंस, चुनाव, सीट शेयरिंग, कहाँ पे जो है कौन सी पार्टी की सरकार है, ये अपनी जगह पे है। इस यात्रा का उद्देश्य चुनावी नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य इस देश में जो अन्याय हो रहे हैं उस अन्याय के खिलाफ 5 न्याय को स्तंभ की तरह निर्मित करके न्याय की पुनर्स्थापना करना है। ये इस यात्रा का उद्देश्य है। बाकी कहाँ पोस्टर फाड़ा गया है, कहाँ जो है एफआईआर हुए हैं, कहाँ जो है यात्रा के ऊपर हमला हुआ है, मैं उस संबंध में यही कह रहा हूँ
कि दुनिया की कोई ताकत, अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय की यह मुहिम नहीं रुकेगी, न्याय यात्रा जारी रहेगी। तो मोटे पर ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपको। आप जो है न्याय जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है 1991 के बाद जब से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं तो हमारे देश में जो है इनइक्वालिटी जो है बढ़ती जा रही है। आज तो वो अपने पीक से भी आगे निकल चुकी है। तो किस तरह से आप न्याय कायम करेंगे? नहीं, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है हमने फॉलो किया है, उसके नतीजे में कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और उसके तो बड़े अगले जो है एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं कि चंद जो है हमारे पास जो है बिलियंस की तादाद बढ़ रही है। तो किस तरह से आप वो न्याय कायम करेंगे, रीएस्टेब्लिश करेंगे? इकोनॉमिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। न्याय कायम करने के लिए सीधी सी बात होती है, अन्याय को समाप्त करना। अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना होती है। कि 5 तरह के जो अन्याय हम बता रहे हैं कि देश में हो रहे हैं, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, किसानों के साथ, और जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी भागीदारी सुनिश्चित करके, इसको जो है यही जो अन्याय दिख रहा है, इस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना होगी। गुजरे कल जो महान बिहार में नेता रहे कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देने की भी बात की है। इसको आप किस तरह से लेते हैं? और नंबर 2, जो देश के अभी हालात हैं, एक और आप कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा आबादी हो गई है पिछड़ों की, बावजूद उसके भागीदारी नहीं मिल रही है। तमाम दफ़ा 5 इलेक्शंस भी उस पर हुए, उसके नतीजे भी आए, तो चूक कहाँ हो रही है? सबसे पहले तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। आज जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी दिवस है, और कल जो है सरकार ने उनको भारत रत्न देने की, मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। हमारी पार्टी ने और श्री राहुल गांधी ने भी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है कि भारत सरकार जो उनको भारत रत्न देना चाहती है, इसका स्वागत किया है। और साथ ही साथ यह प्रश्न उठाया है कि आप यदि कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है भागीदारी को लेकर के, जिसको बिहार में, मैं बिहार से आता हूँ, कर्पूरी मॉडल भी कहा जाता है। इस देश में जो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही कर्पूरी मॉडल भागीदारी का जो है को लागू किया गया बिहार के अंदर। और जो पिछड़ों में भी कमज़ोर हैं, वहाँ भी जो स्ट्रेटिफिकेशन है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका मॉडल जो है बहुत मशहूर है। और दूसरे राज्यों में भी अक्सर बिहार के कर्पूरी मॉडल की जो है बात की जाती है। उससे जोड़ करके ही तो हम लोग यह बात कह रहे हैं कि आप जनगणना कराइए। हर 10 साल में जनगणना होता था, सरकार जनगणना कराने को तैयार नहीं है, डेटा रिलीज करने को तैयार नहीं है। 2011 की जो जनगणना है उसका भी जो है रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है, जो सोशियो इकोनॉमिक डेटा है। और अभी बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि भागीदारी अगर आपको देना है तो पहले डेटा तो कलेक्ट कर लीजिए, पहले डेटा तो पता चले बीमारी कहाँ है, कहाँ दवाई लगानी है, ऑपरेशन कहाँ करना है, उसका एक्सरे करना तो ज़रूरी है। तो सरकार क्या कर रही है, इससे भाग रही है। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार ने जो है इसकी अभी घोषणा की है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे जुड़े हुए, कर्पूरी ठाकुर मॉडल से जुड़ी हुई जो सामाजिक न्याय की मांग है, सरकार उसको भी लागू करेगी। सरकार जो है भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबको गिनेगी, जातिवाद को समाप्त करेगी, भारत को जोड़ करके रखने का काम करेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई देता नहीं है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी जब कोई इस तरह का कार्य करती है तो उस पे पीछे कहीं ना कहीं जो है उसका चुनावी गणित होता है, लेकिन हम उन चीज़ों में नहीं जाना चाहते हैं। ये अगर किया गया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसका हम पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। और हमारा यह मानना है कि कोई भी सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं, उनको सबसे बड़ा सम्मान ये होगा कि जब हम उनकी विचारों को, उनकी राजनीति को, उनके संघर्ष को, उनके मुद्दों को जो है समाज में लागू करेंगे।